महत्वपूर्ण मुद्दों को जोड़कर एक पूरी और अखंड कहानी यहाँ तैयार है। यह कहानी प्राचीन काल की नीति और आज के समय के सबसे बड़े सच, ईमानदारी बनाम लालच और कर्म का सिद्धांत को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। आधुनिक कुरुक्षेत्र, कन्हा का न्याय और आज का अर्जुन। 1. द्वारका में आगमन और 2 सोच। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की घोषणा हो चुकी थी। दोनों पक्षों पांडवों और कौरवों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थीं। इसी सिलसिले में दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक ही दिन और एक ही समय पर भगवान श्रीकृष्ण से मदद मांगने के लिए उनकी नगरी द्वारका पहुंचे। जब दोनों ने महल के भीतर प्रवेश किया तो देखा कि श्रीकृष्ण अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रहे हैं। कक्ष में कदम रखते ही दुर्योधन के भीतर का अहंकार जाग उठा। वह खुद को हस्तिनापुर का होने वाला राजा समझता था, इसलिए वो गर्व से चूर होकर श्रीकृष्ण के सिरहाने सिर के पास रखे एक ऊंचे और भव्य आसन पर जाकर बैठ गया। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश किया। अर्जुन के मन में प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा, प्रेम और समर्पण था। उन्होंने भगवान को सोते हुए देखा तो वे चुपचाप उनके चरणों के पास हाथ जोड़कर बैठ गए। 2. भगवान की दृष्टि और धर्म संकट। जब भगवान श्रीकृष्ण की आंखें खुलीं तो स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि सबसे पहले अपने चरणों की ओर बैठी हुई वस्तु या व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने सामने अर्जुन को देखा। जैसे ही वे उठकर बैठे, सिरहाने बैठा दुर्योधन तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बोला, वासुदेव, अर्जुन से पहले मैं यहां आया हूं, इसलिए आपकी सहायता पर पहला अधिकार मेरा है। श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दुर्योधन, तुम पहले आए होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी है। इसके अलावा अर्जुन उम्र में तुमसे छोटा है और नीति कहती है कि छोटे को पहला अवसर मिलना चाहिए, इसलिए मांगने का पहला हक अर्जुन का है। इसके बाद श्रीकृष्ण ने दोनों के सामने एक अनोखी शर्त रखी। एक तरफ मेरी अत्यंत शक्तिशाली और अजेय नारायणी सेना होगी जिसे कोई हरा नहीं सकता, और दूसरी तरफ मैं अकेला होऊंगा, निहत्था, जो पूरे युद्ध में न तो कोई शस्त्र उठाएगा और न ही स्वयं लड़ेगा। अब अर्जुन, तुम चुनो कि तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन मन ही मन डर गया कि कहीं अर्जुन ने नारायणी सेना मांग ली तो उसका क्या होगा। लेकिन अर्जुन ने बिना एक क्षण गंवाए कहा, हे माधव, मुझे सेना नहीं चाहिए, मेरे लिए तो आप ही पर्याप्त हैं, आप निहत्थे ही मेरे साथ रहिए। यह सुनकर दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अर्जुन ने कितनी बड़ी मूर्खता की है। दुर्योधन ने तुरंत कहा, वासुदेव, तो फिर आपकी ये विशाल नारायणी सेना मेरी हुई, और वो अहंकार में झूमता हुआ वहां से लौट गया। 3. आज का कुरुक्षेत्र और लालच का मायाजाल। दुर्योधन के जाने के बाद श्रीकृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, तुमने ये क्या किया? एक निहत्थे रथ चालक को चुनकर तुम कुरुक्षेत्र कैसे जीतोगे? अर्जुन ने मुस्कुराकर प्रभु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, दुर्योधन को लगता है कि सेना, सत्ता, धन और बल ही सब कुछ है। आज उसने आपकी शक्ति तो मांग ली, लेकिन उस शक्ति को सही दिशा देने वाले विवेक, बुद्धि और धर्म को छोड़ दिया। दुर्योधन ने आपकी सृष्टि, सेना को चुना है, और मैंने स्वयं सृष्टा, ईश्वर को चुना है। आज का कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं, बल्कि हमारा समाज और चुनाव का दिन है। दुर्योधन की सोच वाले भ्रष्ट लोग आज भी हमारे बीच हैं। चुनाव आते ही वे गाड़ियों में भरकर नोट लाते हैं, शराब और मुफ्त की चीजों का लालच देते हैं। वे सोचते हैं कि जैसे दुर्योधन ने सेना को सब कुछ समझ लिया था, वैसे ही वे पैसों के दम पर जनता का ईमान और उनका वोट खरीद लेंगे। वे वोट की चोरी और धांधली करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। लेकिन यही वो पल है जब हर आम नागरिक को अर्जुन बनना पड़ता है। एक सच्चा नागरिक उस समय लालच को लात मार देता है। वह जानता है कि चंद रुपयों के लिए अपना भविष्य बेचना अधर्म है। वो साफ कह देता है, तारांकन, तुम्हारा ये भ्रष्ट पैसा मुझे नहीं चाहिए। मेरी उंगली और मेरा वोट बिकाऊ नहीं है। 4. डर और धमकी का सामना। डरना नहीं है। जब लालच का मायाजाल काम नहीं आता तो ये दुर्योधन रूपी लोग डराने, धमकाने और मानसिक रूप से कमजोर करने पर उतर आते हैं। वे अपनी सत्ता, बाहुबल और गुंडागर्दी का खौफ दिखाते हैं कि अगर उनके हक में वोट नहीं दिया तो वे नुकसान पहुंचाएंगे। कमजोर इंसान यहां घबरा जाता है। लेकिन याद रखिए, महाभारत के मैदान में जब अर्जुन भी घबराए थे, तब भगवान ने उनसे कहा था, डरो मत। आज जब भ्रष्ट लोग हमें डराएं या धमकाएं तो हमें बिल्कुल डरना नहीं है। डरना उन्हें चाहिए जो गलत कर रहे हैं। हमारा एक शांत वोट गुंडागर्दी की इस विशाल सेना का अहंकार तोड़ने के लिए काफी है। 5. अन्याय पर मौन रहना भी पाप है। महाभारत का युद्ध हमें एक और बड़ी सीख देता है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी व्यक्तिगत रूप से बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन उनका अपराध ये था कि उन्होंने दुर्योधन के अधर्म, उसकी चोरी और उसके पापों का साथ दिया।
जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब वे चुप रहे। परिणाम क्या हुआ? वे भी पापी कहलाए और उनका अंत भी विनाशकारी हुआ। आज के समय में भी जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी जीते मैं चुप रहता हूं, या जो लोग गुनाह करने वाले का साथ देते हैं, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गलत काम करने वाले का साथ देना, असत्य के सामने घुटने टेकना और गुनाह पर चुप रहना आपको उस पाप का बराबर का भागीदार बना देता है। इसलिए याद रखिए, अधर्म का साथ देकर अपने हाथों को पाप से मत रंगिए। जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ निडर होकर आवाज उठाना ही असली धर्म है। 6. कर्म का अटल सिद्धांत, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि इस ब्रह्मांड में कर्म का सिद्धांत सर्वोपरि और अटल है। इससे कोई नहीं बच सकता, और कोई राजा, न कोई नेता और न ही कोई आम इंसान। आप आज चंद रुपयों की रिश्वत लेकर या डरकर एक गलत, भ्रष्ट और अन्यायी इंसान को चुन तो लेंगे, लेकिन याद रखिए वो कर्म आपके खाते में लिख दिया गया है। जब वो भ्रष्ट नेता कल समाज का नुकसान करेगा, चोरी करेगा, तो उस बर्बादी का पाप आपके हिस्से भी आएगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दुर्योधन को लगता था कि वो अपनी ताकत और छलावे से बच जाएगा, लेकिन समय के चक्र ने उसे उसके कर्मों का ऐसा फल दिया कि उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। आज के भ्रष्टाचारी और वोट चोर भी खुद को कानून से ऊपर समझ लें, लेकिन वे ईश्वर के कर्म के कानून से कभी नहीं बच पाएंगे। कहानी की सीख, कंक्लूजन। इस आधुनिक कुरुक्षेत्र में खड़े होकर हर नागरिक को एक प्रतिज्ञा करनी होगी। हम न बिकेंगे, न डरेंगे। हम न असत्य का साथ देंगे, न पाप के भागीदार बनेंगे। जब आप वोटिंग मशीन के सामने जाएं, तो याद रखें कि आपकी उंगली पर लगा वो वोट का निशान साक्षात भगवान की उस अदृश्य शक्ति की तरह है, जो बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई शोर किए, बड़े से बड़े अधर्मी का अहंकार तोड़ देती है। पाप के भागीदार मत बनिए, क्योंकि कर्म का हिसाब यहीं होना है।